everyone, this is your host Ruchita Sharma and welcoming you all in this brand new talk show with the celeb Rush with Ruch. So ladies and gentlemen, today we are inviting the gorgeous one, the beautiful and the cutest one. But let me tell you something in my words before I call her in front of the camera. ये तेरी मुस्कुराहट है या चांद का जुनून, ये तेरी मुस्कुराहट है या चांद का जुनून, तेरी इस अदा को देखकर क्यों दिल को आता है सुकून। ये शर्म, ये हया, ये अदा तेरी दिलकश अदाकारी ने हाय हमारी जान ही ले ली। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्हें अभी तक आप सबने स्क्रीन पर देखा है लव स्टोरीज 2 की गर्मी का क्रैश कोर्स देते हुए, ना जाने कितने लोगों की घर वापसी दे दी। ओह माय गॉड, वी आर प्रेजेंटिंग अनुष्का कौशिक। जनता जनार्दन तालियां। Thank you so much, yeah. That was such a lovely intro. And I was just looking at you like that. I was like, wow, that's so lovely. Thank you very much. तो बस वही शब्दों का खेल है जो हम आज लेकर आए हैं रश विद रुच में. So I'm sure you will love it. Yes, I will definitely. I'm just excited and I don't know what all she's gonna ask me today. Questions तो बहुत सारे हैं और दिल में इतनी सारी बातें लेकर आए हैं कि आज बहुत सारी बातें होने वाली है. मसाला और ना जाने क्या क्या. Hi Anushka. Hello Ruchita. How are you? I'm good. Let me ask you some questions. Oh my god. Okay, fine. You can start. No, I cannot do that. Okay, so I have a lot of questions to ask, but the thing is, क्योंकि आप सब जानना चाहते हैं अनुष्का के बारे में बहुत ज्यादा, पहले तो मैं बताना चाहूंगी अनुष्का आप सहारनपुर से हैं? जी, उत्तर प्रदेश से? Yeah, it's there. Okay, my roots are from UP as well. चलिए, let's start the talk and the very first question is, ऐसा कौन सा जंगल था सहारनपुर का जहां आप घूम रही थी और कीड़ा काट गया? No, but there are no jungles in Saharanpur. Oh my god. Okay, fine. My history is wrong, I guess. हाँ, कोई कीड़ा नहीं है वहाँ. But कुछ तो कीड़ा होगा. किस चीज का कीड़ा? एक्टिंग का. ओके. तो एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से काटा यार? वो मुझे लगता है वो कीड़ा, वो खाने वाला कीड़ा होता है ना जो पत्ता गोभी में निकलता है, तो शायद मुझे लगता है मेरे पैदा होते हुए मम्मी ने पत्ता गोभी खाई होगी. तो वो कीड़ा है फॉर श्योर, क्योंकि आई थिंक इट वाज देयर, आई थिंक फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. शायद व्हेन आई वाज इन माय मॉम्स वूम, तब से ही था. पता नहीं, बचपन से वो बच्चे होता है ना कि कुछ नहीं समझ आ रहा है. तो जब मम्मी पापा दोपहर में सो जाते थे तो मैं सब दुपट्टा लेके मिरर के आगे बिंदी लगा के खुद ऐसे 7 फेरे ले लिए और मम्मी पापा सो उनके पैर छू के ऐसे घर से बाहर चली जाती थी कि हो गई मेरी शादी. So I was full of drama. I mean, still I am. Obviously. So बहुत ज्यादा बस एक्टिंग करना था, पता नहीं कैसे. और आई थिंक सहारनपुर की बात करो तो उस टाइम पे बिल्कुल भी वहां पे थिएटर का स्कोप नहीं था. अब बहुत ज्यादा है. तो मुझे ऐसा लगा, एक छोटे से बच्चे ने एक सपना सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैंने पहले डांस सीखती हूँ और मैं क्लासेस, मैं क्लासिकल डांसर और मैं कथक सीखूंगी और वहां पे जाके अवार्ड फंक्शंस में जो शामक दावर और ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करूंगी और किसी से पूछ लूंगी कि एक्टर कैसे, एक्सक्यूज मी, एक्टर कैसे बनता है, नंदलाल बिकॉम. Oh my God. सो एक छोटे से बच्चे का वो सपना था. Then definitely I was there in Saharanpur. I joined theatre. I did theatre in Saharanpur अपने classes bunk करके. अच्छा. ये मेरी मम्मी भी सुन रही है. Classes bunk करके मैं वहाँ पे जाती थी. And yes, the journey started from theatre. Then this YouTube thing happened. Now OTT films. And my God, छोटी सी बच्ची. And look, today I am at Rush with Ruch. छोटी सी बच्ची मम्मी पापा के सोने के बाद मिरर में अपने आप को देखा करती थी, निहारा करती थी और सोचा करती थी कि आई होप शादी के लिए तो नहीं, एक्टिंग के लिए सोचा करती थी कि मैं कैसे ना कैसे करके वहां तक पहुंच जाऊं. हाँ, डेफिनेटली शादी के लिए नहीं. हाँ, वो तो अभी भी मैं ऐसे अकेले जब रात को मन नहीं लगता तो ऐसे 7 फेरे लेके घर से बाहर चली जाती हूँ ताकि मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं. Oh my God, and she is doing wonders, I tell you. जानते हैं इनके पहले प्रोजेक्ट के बारे में, उसके पीछे की कहानी आई एम श्योर किसी को भी नहीं पता. अनुष्का बताइए. ये दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हैं. नहीं. सो जब मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने सहारनपुर में किया था, मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा जो पहली बार मुझे कहीं से कॉल आया था, आई वाज लाइक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो व्हाट हैपेंड इज कि आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड जब मेरे फर्स्ट डायरेक्टर मेरे घर पे आए थे
तो हमारे घर में लाइट नहीं थी, that's what I told रुचिता, क्योंकि हम लोगों ने घर का बिल पे नहीं किया था इलेक्ट्रिसिटी का, we couldn't due to XYZ reasons, and तब जाके बिकॉज थिएटर में, जब मैंने थिएटर की बात की तो मेरे एक प्ले को वो देखने आए थे. So director was so excited to work with me that he came, he somehow managed to get my address. ऊपर नहीं तो इंसान क्या करता है, कॉल कर लेता है. He legit, he just came to my house and with an offer like, I really want to cast you as a lead and this and that and that, like that thing happened. So yeah. अब जब भी I mean I love going back and visiting those days because I think those were so lovely. That has made me today what I am. Yes. Yeah. So in our terms, I want to tell you one thing. People always come here in Mumbai, dreams, जहाँ देखते हैं लोग, city of the dreams we can say. बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, वो सब लोग बोलते हैं कि स्ट्रगल चल रहा है यार, इतना स्ट्रगल चल रहा है. आई ऑलवेज से देम दिस इज नॉट स्ट्रगल, दिस इज द फेज ऑफ लर्निंग. एग्जैक्टली, एंड आई पुट इट इन अ वे कि यार स्ट्रगल क्या है. स्ट्रगल तो एक टाइम पे वो चीजों का स्ट्रगल था. पहले होता था कि यार वो ऑडिशंस पता चल रहा है, फिर ऑडिशंस पता चलने शुरू हुए, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस कि यार पहले कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में पता चल जाए, फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चल जाए, फिर आपको कास्ट करने शुरू हो गए. आपको होता है कि अच्छा यार एक I need an ample amount of money in my bank. वो होना शुरू हो गया by the God grace. फिर उसके बाद होता है कि यार लोग आपको आ रहे हैं, आपके काम को की सराहना कर रहे हैं, वो होना शुरू हो गया. Then what next lead. फिर उससे बेटर क्या, अब जितने प्रोजेक्ट्स को मैं ना कर रही हूँ, जिसको हाँ कर रही हूँ, उसमें से पिक the kind of work I want to do. So I think that is again a struggle, no? It's a course, no? And struggle never ends. It's because the success, it's always there. Always there. You will be struggling you will be striving for something else like that. So yeah, ये प्यारी सी लड़की सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपने सपने देखते हुए आज माया नगरी में है, और न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट्स आप सबको स्क्रीन पर इनके दिखने वाले हैं बहुत ही जल्द. और अभी तो इन्होंने अपनी बातों में कहा भी कितने सारे प्रोजेक्ट्स को मैं मना कर रही हूँ. मतलब that is also very important because I think इतना सारा कंटेंट बन रहा है ना आज के टाइम में. You are everywhere and I think that's a very I call it no man's land. एक्टर के लिए वो बहुत बुरा जगह होती है, क्योंकि कितने अच्छे एक्टर्स हैं, I'm just talking about the actors not the stars, कि वो उसमें लैंड अप हो जाते हैं कि यार you are this, इसका फ्रेंड, उसकी बहन, ये keep saying no. If you really don't want to do a project, just keep saying no. Your right project will come if you believe your talent, for sure. Yes, definitely. So ये तो बात एकदम पते की है कि अगर आप में जिस काम को करने की चाह है, वो मिलने की चाह है, और बस सपना देखा है कि तो मुझे मिलके रहेगा, just wait for it, वो जरूर मिलेगा. Keep working, waiting. People are so specific, no, picking the words कि हाँ अच्छा wait, no अच्छा we'll wait for it. Not that wait. Yeah, कि wait for it, but वो शिद्दत रोज सुबह. And I keep saying कि mythology, because I think where there's one thing which we definitely connect on. That's mythology. And I think I usually take the example of Shabri. कितने साल लगे लाइक वो वाली शिद्दत से कि रोज लाके जंगल से वो फूल तोड़ना कि मेरे राम आ जाएंगे, आज वाला ऑडिशन क्रैक हो जाएगा, आज वाला. तो आई थिंक वो शिद्दत चाहिए कि आज तो मेरे राम आ ही जाएंगे, आज का तो ये हो ही जाएगा एवरी डे. तो मतलब वहां तक पहुंचने के लिए वो शिद्दत भी जरूरी है, वो जुनून भी जरूरी है. जो मैंने स्टार्टिंग में इनके लिए लाइन कही कि कैसी मुस्कुराहट में और वो क्या जुनून दिखता है, वो जुनून तो इनकी आंखों से लेकर इनके हर एक हाव भाव में दिखता है. तुमने आने में बहुत देर कर दी देवदास. पर देर है दुरुस्त है. Yes, we are here with the first episode of Rush with Roj. So we were talking about कि कैसा होगा, क्या शुरू करेंगे, वो सारी चीजें होते होते now we are together here and we are with you guys. Yes, giving these kind of vibe with Rush with Roj and with one and only my favorite person, my Jaan, Anushka. I love you too. You too. बहुत सारी चीजें. Guys, go follow Real Anushka and Rush with Roj. इंटीग्रेशन हो जानी चाहिए यार धीरे धीरे. She is doing her work. So yeah, सारी चीजें जानने लगे. But the thing is, एक दिन ऐसा था जहां इन्होंने मेंशन किया था कि आज मेरा एक ख्वाब पूरा होने जा रहा है. आइए जानते हैं उस ख्वाब के बारे में कि वो ऐसा कौन सा ख्वाब था जो पूरा हुआ. Talking about the Kapil Sharma, right? Oh yeah, right. Oh yeah, the Kapil Sharma show. I think we had a word because today you are at Ruchita Sharma show.
तो पूछना बनता है। Sharmas, you know, the Sharmas. Oh, very talented. So, कपिल शर्मा, यार कपिल शर्मा मैं ये कहूंगी कि वो स्टोरी मेरे लिए इतनी पर्सनल और इतनी ख्वाब पूरा वाली चीज इसलिए हुई बिकॉज माई मॉम एंड माई ब्रदर लाइक दे अकम्पनीड मी ऑन सेट। और हाँ, सो इसका एक इंसाइट बता दी है। सो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था, सो वो तो मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैं सहारनपुर में थी और पहला प्रोजेक्ट पहले डायरेक्टर ऐसे मिलने आए। पर प्रॉपरली लाइक टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल स्पेस, मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी, आई वाज 19 एंड आई डिड दिस फिल्म एसपी चौहान, और उसके इट वाज स्टारिंग जिमी शेरगिल। और जिमी शेरगिल सर के साथ वहां पर भी मेरे मम्मा आए थे सेट पे, और उनके साथ मुझे ना पिक्चर चाहिए थी। और तब तो कॉलेज में थी, और यही होता है कि यार आप स्टार के साथ काम करो तो पिक्चर चाहिए। इट्स डिफरेट नाउ, अब नाउ इट्स मोर प्रोफेशनल फॉर श्योर। तो वैसा होता था कि अरे कोई मेरे को माइक लगा रहा है, इसका कोई बीटीएस बना लो। इट वाज लाइक दैट। और वहां पर मुझे वो पिक्चर नहीं मिली, और आई वाज वेयरिंग साड़ी एंड माय मॉम वाज आल्सो देयर विद मी। आई वाज वेयरिंग साड़ी और मैं भाग के गई, और क्योंकि उनका एंटोरेज था और उनकी पूरी सिक्योरिटी सब लेके चले गए। लाइक आई कुडंट गेट दैट पिक्चर, आई वाज 19 year old. Now by the God grace, my mom was sitting there, like in the audience सबसे आगे, एंड कपिल शर्मा शो में ऐसे ये जिमी शेरगिल सर बैठे और ये मैं बैठी हूँ। तो वो जो 19 year old के दिमाग में जो चीज थी, एंड माय मॉम आफ्टर लाइक लुकिंग एट दिस फ्रेम, मम्मी का POV से, शी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन आई टुक दैट वॉक। सो that is the reason why it became so surreal and so personal for me ki and that day we three of us took a picture with Jimmy Sheryl sir, and I shared this incident. I was like, oh, you are that girl. It was lovely. तो मुझे लगता है कि वो insights रखने जरूरी होते हैं जब हम बात कर, again talking about, coming back to the point where you said कि ये struggle, वो सब नहीं होता तो ये इतना खूबसूरत नहीं लगता। इसमें इतना शक्कर नहीं लगता कि अगर हमने फीका ये कड़वा खाते और उसके ऊपर जब मीठा खाते ना, it's different. Yeah, totally different. So ये ख्वाब भी पूरा हुआ, and I'm having goosebumps after then she was telling that कि mom was crying, having tears in her eyes. But the thing is, yes, एक दिन ऐसा था जब मम्मी ने मुझे कहा था कि घर पे नाम पिंकी है। Oh my God, ये देखो मैं कितना सपोर्ट कर, सटल सपोर्ट्स। सो मम्मी ने कहा था कि तुझे टीवी पे देखना है। मैंने कहा अरे यार अभी कौन सा टास्क दे दिया आपने। हाँ, सो व्हेन आई केम टू मुंबई, आई शिफ्टेड हियर। वो सास बहू साजिश बड़ा देखा करती थी, और मेरे पहले शो का पहला इंटरव्यू सास बहू साजिश में ही आया। एंड दैट डे माय मॉम सेड, तूने कर दिखाया, भले ही तू अपना इंटरव्यू मेघा के जरिए देके गई। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके लिए वो टीवी पे आना वो आज भी वही चीज है। करे होंगे आपने नेटफ्लिक्स के शो, करे होंगे Amazon प्राइम, फोन में देखना, टीवी पे आना। तो जब मैं अपनी 4 लेडीज में किटी पार्टी में बताऊंगी ना, तो उसका शाम को 9 बजे जो शो आता है, आई नो। और इसमें से कितने सारे लोग तो ऐसे हैं जैसे बोलते हैं हम देखते तो नहीं है लेकिन तुम्हारी वजह से देखते हैं। यस, वेरी ट्रू एंड दैट्स ट्रू। वो आपका एक जो कनेक्शन होता है उसके लिए जरूर करते हैं। सो या दैट वाज द फर्स्ट सेगमेंट विद अनुष्का, जहां से उनकी जर्नी शुरू हुई सहारनपुर उत्तर प्रदेश। पहला प्रोजेक्ट कैसा मिला, कैसे वो जुड़ी इस क्षेत्र से, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देखो आज अपने ख्वाब पूरे करते जा रहे हैं, राष्ट्रीय तक पहुंच गए हैं। हमारे साथ है अनुष्का। लिव द ड्रीम और लीव द ड्रीम। आपने देखा कैसे वो अपने सपनों को पूरा करती जा रही हैं, जीती जा रही हैं, लेकिन लिव द ड्रीम और लीव द ड्रीम के इस फर्क को मिटाना है, माया नगरी में अपने हुनर को आजमाना है। बस आपका साथ मिल जाए तो क्या नगर और क्या जमाना है। ऑलराइट, सो वी आर वेलकमिंग इट सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस रश विद रुच। आइए जानते हैं नाउ द टॉपिक ऑफ नॉट एंटरटेनमेंट, चरम सुख। What's that? I don't know. अब जब दोस्ती का फायदा, any show like that, दोस्ती का फायदा उठाना ही है तो ढंग से उठाया जाए। जरा हमारे दर्शकों को बताया जाए, क्या बताना है? लव स्टोरीज 2 के पीछे की कहानी, जो आई कैन से लास्ट सीन वाज वाओ। Thank you. Yeah, last scene, I'll talk about the story only because I have been saying no to a lot of projects when it comes to, like, let's say
if I have to put it in a way कि oh nudity and stuff Yeah. like that. So मुझे बहुत ज़्यादा specific होता है कि कहानी क्या कहना चाहती है. और पहले I was to an extent I was like about to say no to this project and now I'm so happy that I did it. तो मेरी डायरेक्टर के साथ सर के साथ कॉल होती है और when he explained me the whole story and he made me understand this कि कितनी जरूरत है, क्या नेसेसिटी है उस सीन की और कि क्यों इस तरीके से फिल्माया जाना चाहिए. And I think after watching it, not only my friends but I think a lot of people from the audience, they were like so overwhelmed and understood why it was required. Yes. So I think वहाँ पे उस सिनेमा का काम पूरा हो जाता है कि वही, because when you say that कि ये इतना ugly है, exactly that's the mirror. The cinema is the mirror of the society. So yeah, it is ugly already. So अगर इधर साफ करेंगे तो इधर definitely obviously है. हाँ. So like that. So देखा, एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कलाकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो अपनी कला को जी रहा है, अपने किरदार को जी रहा है, तो उसमें कोई कैसे ना कि कोई भी चीज आप सामने ला दीजिए, हमें सिर्फ दर्शकों को वहां तक वो बात पहुंचानी है. So yeah, exactly, and it was the कहानी of रेखा, I have to say, मतलब वो जिस जगह से आ रही है, and when I went into the character and talking about the layers of the character कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है to understand the, कई बार आप उसको ही victim, आप उसी को ही culprit समझने लग जाते हैं, but she is just the victim of the system, and there's so many women like that, so many girls like that, and her tender age when she is just going through all this, तो वो समझना, तो I think that has changed Anushka also to understand the perspectives. Yes. कि कितना अलग और कितनी मुश्किल है, and also to understand how privileged we are to live in this society, जहाँ पे लड़कियों को बहुत अच्छे नंबर, I'll say that we are privileged, for example. Yes. Definitely. I mean, the kind of friends I have, the kind of people I work with, they respect me a lot. The kind of work I am doing, the kind of a human I am. But the thing is, Anushka, वो किरदार जो आपने निभाया, एक तरफ देखा जाए तो you look so sexy in that. But the thing is, जो क्यूटनेस और कहा जाए कि वो जो वो जो नाइव आपका कैरेक्टर था, वो इतना झलक रहा था कि देयर वाज अ सीन जब आप अपने जो भी आपके ओनर थे, जो आप जिनके साथ घर में रह रही थी, महाराजा, उनके आप पैर दबा रहे हैं, एंड ही वाज सेइंग यू लाइक और पास एंड यू आर लाइक कमिंग ओके. So yeah, exactly, this is the topic I'm talking about, and there was some another director जिनके साथ मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, तो उनका ये कहना था, एंड उनके नजरिए से वो कैरेक्टर को देखना मुझे इतना प्यारा लगा. उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है, यू एज अ गर्ल और एज अ वुमन, यू डोंट नो हाउ सेक्सी यू आर. यस. And you just, मतलब you are sexy, but you don't know, like you are so innocent, and वो उसकी जो सच्चाई है इस कैरेक्टर की, उस पे मेरा दिल जीत लिया था, मतलब रेखा का, कि you just don't know, you are like that, and you are so living your dream. ये तो जो आसपास की चीजें और आवाजें होती हैं, वो आपको बदलती हैं. I think when I talk about success also, अगर आप किसी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से करके आते हो and it's very successful, you just leave the social media and you just leave everything and you are just locked in a room. There'll be no difference, कुछ होगा नहीं. वो बाहर की आवाजें जो आपको सक्सेस और चीजों को उसको वो बना देती है. नाउ दैट इज द टास्क कि आपको उस सिर पे कितना लेना है. यस. कितना आपको उस चीज से उस चीज को अपना सक्सेस मानकर कैसे आगे बढ़ना, उसको सिर पे नहीं बिठाना है. तो वो बिकॉज स्टारडम कम्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, पर कितने उसको संभाल पाए. करेक्ट. You are handling it so good. It's so good way. Oh my God. अनुष्का, ये तो बात रही लव स्टोरीज 2 की, बट ऐसा कौन सा किरदार है आपने अब तक जो काम किए हैं, जितनी वेब सीरीज आपने की हैं, और बहुत जल्द बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी आप दिखने वाले, लेकिन ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपकी जिंदगी के बहुत करीब है? This I really want to share because वो प्रोजेक्ट बहुत कम लोगों ने देखा है. सबसे पहली बात तो जो मेरे दिल के सबसे करीब है, इट्स ब्रेव हार्ट्स, एंड यूट्यूब पे है ये शो, और ये कांस गया था. तो इसमें there is this anthology where I'm playing the character of Vibha, and she is a widow. एक मार्टियर सोल्जर के जहां पर उनके जो हस्बैंड होते हैं वो शहीद हो जाते हैं. Okay. And now she is someone, and it is inspired by a real incident, Nitika Kaul, where she joins the army.
Oh, lovely. सो इट इज अबाउट हर स्टोरी कि जब उनके पति का देहांत हो जाता है तो किस तरीके से हाउ शी यूजेस हर पेन एंड एगनी एंड ऑल ऑफ दैट and drive herself and she gets that success and she joins the army, she joins Indian Army. So वो मेरे बहुत दिल के करीब है. So and I think every day on set this character was doing something with me. Every time you prepare the character, but this character has just, it was opposite. I mean, it has done something to me and I really want to carry this character forever, and I think everybody should watch that. Go watch it, Bravehearts. Bravehearts. It's on YouTube? It's on YouTube, yeah. Oh, lovely. So go and watch it and shower your love and blessings to this lovely girl sitting in front of me. Okay. So yeah. अगला question है आपसे. बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है. ऐसे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं आपके कमेंट सेक्शन में, दैट इज नास्टी कमेंट्स. उनसे कैसे डील करते हो आप? समटाइम्स पीपल आर राइटिंग एनीथिंग एंड दे आर नॉट, आई थिंक यही बात है कि यार एक टाइम था जब हम लोगों को ना ये सिखाया गया कि ओपिनियन होना चाहिए, वी नीड टू बी ओपिनिएटेड, हर चीज के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, यूज अ वॉइस, which is very good. But where and how? Obviously. वो हम भूल गए. Okay. So it's like कि हमें अब तो समझ तो आ गया कि मुझे ओपिनियन होना चाहिए, हर चीज पे होना चाहिए, बट मेरे बारे में भी, आपके बारे में भी, सबके बारे में मेरे पास सबके लिए ओपिनियन है. And I want to put it out there on social media. So I think the first thing is I'm a little blessed when I talk about my other influencer friends. So उतने कोई गंदे comments नहीं आते हैं, but when you have to deal with it, I just say one thing. You have to deal it with love only. That can only be the dagger. Otherwise, you are just suffering and you are just taking a toll on it will take a toll on your mental health. Mental health. क्योंकि हर किसी के बारे में ओपिनियन, हर किसी के बारे में, और हमारे बारे में हर किसी के बारे में होती है, हमारे पास भी हर किसी के बारे में होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार लाइफ से बड़ी है. हाँ, लाइफ उससे बहुत बड़ी है. इट्स जस्ट दैट कि हमारे को 10 कमेंट्स वैसे अच्छे मिलेंगे और एक कमेंट ऐसे हो गया तो द होल डे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट. तो आप अपनी तरफ से ये चीज कर सकते हो कि यार जस्ट लीव इट. एंड ये जरूर होता है कि यार जिस इंसान को जिस लाइफ में जो चीज नहीं मिली हुई होती है ना, वो कहीं ना कहीं उसके लिए कोशिश करता है कि यार इस इंसान को कैसे मिल गई, मुझे नहीं मिली. देयर वाज अ कमेंट, मैं ये शेयर करूंगी, आई विल नॉट take the name, but there was this person and he wrote something last story ke time pe ki I know how these girls get work in Bombay and I know about this Bandra thing and I know about everything. Like dude, अभी तुमने वो पेट्रोमैक्स वाली स्टोरी सुनी कि घर में लाइट नहीं थी और ये चीज, आप वहां से आते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो मैंने कमाया है. फिर लोग ऐसे उसके बारे में क्यों बोलते हैं? एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड लाइक कमेंटेड कुछ कि मेरे साइड से कि ऐसा आई नेवर से एनीथिंग, आई लाइक गॉड ब्लेस यू ब्रो, यू नीड लव. आपको नहीं मिला शायद वो, और शायद वही था क्योंकि नेक्स्ट कमेंट में उस इंसान ने यही लिखा कि मैंने भाई 3 साल यहाँ से यहाँ तक गया हूँ, हर एक बिल्डिंग में हर एक all the doors, but कुछ नहीं हो पाया. So I'm like, oh, it is coming from there. From that place it is coming. That there is someone who came with a lot of dreams in Bombay and couldn't make it. I'm not saying कि वो मैं बड़ा ही है वो छोटे, ऐसा कुछ भी नहीं है. Maybe he'll do something good in life for sure. एक चीज ही नहीं होती है. After a point of time तुम्हें पता चलता है कि वो अच्छा हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि अभी इतना बेटर और इतना अच्छा होने वाला था. वैसे ही है यार. तो वही है कि कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि उस इंसान को शायद प्यार की जरूरत है जो उसको शायद नहीं मिला. प्यार की भी, उस शिद्दत की भी, उस कोशिश की भी. मतलब कई बार जैसा कि हमारे पहले वाली बात में आपने सुना होगा कि जस्ट वेट फॉर गुड वन. नो, इंतजार तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कितनी शिद्दत के साथ उस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वो शिद्दत वो जरूर देखता है. और उससे ज्यादा आप देखते हैं. और जब वो मेहनत लगती है ना, और जब उसका साथ लगता है, तो सब मिल ही जाता है आपको. बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो दैट वाज आवर बातचीत वाला सेगमेंट. ओह माय गॉड, कन्वर्सेशन वाज इतना ज्ञान कहां से? अरे यार, मतलब तुम तो मेरी स्टोरी देखोगे तो भगवान ही भगवान नजर आएंगे. तो बस वहीं से सो ये है रश विद रुच का थर्ड सेगमेंट, जहां पर हम जानेंगे बॉलीवुड बजिंगा के जरिए कि अनुष्का आपको बॉलीवुड के कितने गाने याद हैं. मुझे याद है, दे दो. नो, ऐसा नहीं होगा. मुझे बहुत सारे याद भी नहीं होगा. मैं तुम्हें 15 सॉन्ग सुना सकती हूँ अभी. नहीं,
लेकिन हम आपके लिए कुछ क्रिएट करके लेकर आए हैं। देयर इज अ बास्केट जहां पे बहुत सारे प्रॉप्स हैं। अनुष्का एक एक प्रॉप को उठाएंगी और देखेंगी और बताएंगी कि उस पे कौन सा गाना फिल्माया गया है। ढन ढन, पर्दे के पीछे क्या है, तुमको पता ही क्या है? नहीं, आपको भी पता चलेगा बहुत ही जल्द। ये पर्दा आप हटाएंगी, अंदर आपके लिए कुछ खजाना है। ओके उस खजाने में से आप एक एक प्रॉप्स उठाएंगी ओके और उस पे फिल्माए हुए गाने को आपको गाना है, सुर लय ताल का ध्यान रखते हुए। सुर लय का ध्यान रखूंगी, ताल नहीं पता मुझे। ओह माय गॉड, हैम्पर जीतने के लिए इतना सा नहीं कर सकती। I'll try. Okay. ओके फाइन, Let's do this. 3 हाँ. 2 एक सेकंड, फिल्माया गया मतलब Obviously, वो प्रॉप का नाम उसमें आना चाहिए। प्रॉप का नाम उसमें आना Yes, चाहिए। yes. ठीक है ओके 3 2 1 and go। बिंदी बिंदी तो इजी है यार। My God, I'm not here. कि बोले चूड़ियां बोले कंगना। ओके बोले चूड़ियां बोले कंगना। ओके फाइन, देन डब्बा बुक किताब क्या किताब फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है। ओके नो, किताब इज देयर। फूल तो है ना, कोई बात नहीं है, हम प्रॉप मान लेते हैं एक और, बट किताब इज देयर। किताब? नो, यस, बड़ा किताब? प्रॉप इज किताब। अरे यार किताब नहीं बुक्स किताब छोड़ो यार, मिले आई डोंट थिंक सो शिल बेन। झुमका झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। क्या For your kind information, झुमका is this and this is चांद बाली। ओ ये मेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां। What is this? झुमका। What झुमका? And this लाल दुपट्टा लाल दुपट्टा में डांस करने लग जाओगे ना, मेरे को चला जाएगा। And then लिपस्टिक बिंदी, यार लिपस्टिक बिंदी कहाँ लगाते हैं? लिपस्टिक बिंदी कहाँ लगाते हैं? ये क्या है? घूंघट की आड़ में, दिलबर को उसमें भी नहीं आती है बिंदी। अरे बिंदी यार, बिंदी में कितने सारे गाने हैं यार, बिंदी में तो कितने सारे गाने हैं। बताओ तो, तुम्हें बताना है, कोई नहीं बताएगा। बोले चूड़ी ये लश्कारा लश्कारा तेरी बंदिया का लश्कारा। नाइस लिपस्टिक, मैक का लिपस्टिक है यार। इधर लिपस्टिक का, हाँ बताओ, लिपस्टिक का कोई गाना नहीं है। ओह माय गॉड, लिपस्टिक इंग्लिश है। इतना लाली लाली होटे होठों की लाली नहीं, वो कुछ भी होटे रसीले नहीं जाएगा। नो, हैम्पर जीतने के लिए कोई भी गाना बना रही है। Oh my God. कितने बताने हैं यार? सारे बताने। शट अप। चश्मा 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 तेन काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते हो गया यार। And then चमेली के सिर में चमेली। Oh my God, she is like, oh my God, what she's doing? This is तेल। Okay, fine, I'll help you in this. मालिश तेल मालिश, सर जो तेरा चकराए, जो कि अभी इसका हाल है। छूटा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे हैम्पर दे जाता है। नहीं, हैम्पर नहीं जाता, अभी और भी चीजें बाकी है। एंड यस, इसमें से एक निकालिए, अंगूठी। Oh my gosh, नगीना। हाँ ये क्या कर रही है अनुष्का? और इंग्लिश वाले गाने क्यों नहीं रखे हैं? ये नगीना अंगूठी उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। गॉड, इसे हैम्पर जिताने के लिए मैं हेल्प कर रही हूँ। डब्बा, हाँ अब्बा डब्बा जब्बा, हाँ अब्बा डब्बा जब्बा। क्योंकि तुम्हें यही मिलने वाला है। तुमने ये टास्क को इतना घटिया तरीके से कर दिया, तुम्हें यही मिलने वाला है। यार मैंने बहुत अच्छा किया। मैं और भी है, और भी है। सिर्फ गाइस खत्म हो गया, सिर्फ लिपस्टिक बचा। इस टेबल पे आईना, हाँ आईना तो कि चिटियां कलाइयां उसमें भी नहीं आईना। कुछ भी आईना, I look so beautiful। आईना शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। I think I'm losing it already। One more is there, one more is Just there. lipstick is left, no? हाँ, lipstick ठीक है, fine। टोकरी, No, टोकरी, leave it, Then? leave it। what is left? मिठाई, वो भी सॉन्ग है ना, थोड़ा मीठा खा लो, थोड़ा बर्फी ले, जूते लो पैसे दो, तो क्या जूते लो पैसे, ये जूते इसमें आएगा। हाँ, क्या आएगा?
इतनी मिठाई किसके लिए, आपके लिए, पहले जूते खाएंगे क्या, कुछ भी मानो। मिठाई आती है, ठीक है फाइन, मान लेते हैं। मिठाई आ जाता है। वैसे Now इसके is ऊपर left. एक और गाना है, आज उनसे मिलना है हमें, और तुमसे मिलना था इसलिए हम मीठा लेकर आए। sing the song. कुछ मीठा वीठा लेते चले, कुछ लड्डू वड्डू लेते चले, कुछ बर्फी चकली लेते चले, लेकिन क्या करें, लिपस्टिक बची है बाबू। लिपस्टिक इज लेफ्ट, तो वो मुझे दे दो बस। लिपस्टिक चाहिए तुम्हें? हाँ, तो lipstick ले लो दे दो ना। लेकिन जो मैं गाना गाऊंगी उसमें तुम्हें, तो मुझे लगता है मैं हार गई। लिपस्टिक तुम ले लो, लेकिन जो गाना मैं गाऊंगी उसमें तुम्हें डांस करना पड़ेगा। I'll dance. I cannot sing. I can dance for sure. तू लगा ही ले जब लिपस्टिक राधे से जेला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 कोरे Only this was left. बट कोई नहीं, ये हमारे पहले एपिसोड की पहली गेस्ट है और वो भी मेरी फेवरेट, और मेरी तो कच्ची hamper तो मिट्टी इन्हें भी है। जाएगा। और मेरी कच्ची मिट्टी चल रही है अभी। जियारा टॉप लागे लो तो पूरा उसी टाइम पे चली गई, मेरी I कच्ची मिट्टी चल रही know, है। yes. Wait. But So I yes. think I did well. No? वैसे अनुष्का, Yes. टास्क तो तुमने, अच्छा ठीक है फाइन, लेकिन अगर ये What was that? इशारा मैंने काफी अपने है। क्या बोलते हैं सिर से लेके चोटी तक अपना सारा जोर लगा दिया कि यार हिंदी गाने डिक्शनरी कहाँ, एक भोजपुरी नहीं कर पाई। सॉरी। ठीक है फाइन, चलो जाओ, माफ किया। अच्छा ठीक है, अगर हैम्पर दिखाने के बाद मैं ये बोलती कि आपकी चॉइस का कोई टास्क करो, तो आप क्या करती? देखिए ऐसे नहीं कि जो आप बोलेंगे कि एकदम से कुछ भी करके दिखा दीजिए, बोले चूड़िया, बोले कंगना का गाना लगाएंगे तो हम कैसे कंगना कर देंगे। देखिए ऐसे नहीं होता है। आप चाहें तो देखिए ये हैम्पर मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ कि देखिए मुझे तो पद्मश्री अवार्ड मिला है और मैं इतनी सारी फिल्में बना चुकी हूँ। अगली फिल्म में हमें भी मौका दे और ये हैम्पर ले जाए। थैंक यू। दिस हैम्पर गोज टू दिस क्यूटेस्ट वन, अनुष्का। थैंक यू। So, दोस्तों इन्होंने जीत लिया ये हैम्पर बड़ी ही मेहनत से। I know, only this मेहनत we can do. Okay. Okay, and after winning this hamper, Anushka, आप It's on क्या cloud कहना nine. चाहेंगी? Oh my God. देखिए मैंने आज तक जितना भी काम किया, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस हैम्पर के लिए। इतना बड़ा मेरा घर नहीं है बॉम्बे में जितना बड़ा ये हैम्पर है। No, thank you so much. I had a great time and I enjoyed so much. Thank you for this. इसमें क्या पियेंगे बस वो देखना पड़ेगा। दूध गर्म करके पी लेंगे। Oh yeah. So yes, Anushka, thank you for coming. Thank you for giving us your precious time, your love, and you know these BTS as well. Oh, thank you very much. Thank you, John. Can we click a picture before leaving from here, from the set? Let's click a selfie. So everyone, that was a great conversation, great time with Anushka Kaushik. करना कुछ नहीं है, जाकर YouTube पे पूरा एपिसोड देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें रश विद रुच के चैनल को, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इस पूरे एपिसोड में से ऐसा कौन सा पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही अमेजिंग लगा, जिसका आंसर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आई विल गिव यू द प्राइज, पक्का, प्रॉमिस, with lots of love, with one and only Rush with Ruch.